Hello students, class 11 business studies chapter number 3 private, public and global enterprises। इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र को समझेंगे। पब्लिक सेक्टर ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो ये पब्लिक सेक्टर है। जनरली पब्लिक सेक्टर ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और जो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं जिसमें जनरली प्राइवेट सेक्टर वर्क नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं, उन सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर के थ्रू वर्क किया जाता है। तो ये तो था इसका मीनिंग। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। सार्वजनिक क्षेत्र या उपक्रम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर और पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पॉइंट वाइज देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट है राज्य का स्वामित्व यानी स्टेट ओनरशिप। तो ये जो पब्लिक सेक्टर होते हैं इनका ओनरशिप जो है ये आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। यानी जो ओनरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास इंडिविजुअली भी हो सकता है या मिला जुला यानी कंबाइंड वे में भी इनका ओनरशिप हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है और जो हमारी लोकल सरकार है, क्षेत्रीय सरकार, इन सबके द्वारा इंडिविजुअली यानी स्वतंत्र रूप से या फिर मिलजुल कर भी पब्लिक सेक्टर में या सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी ओनरशिप रहती है, स्वामित्व रहता है। सेकंड पॉइंट है इसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति, सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर जो है वो जनरली, जैसा अभी मैंने मीनिंग में बताया था आपको कि पब्लिक सेक्टर जनरली ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है एंड सप्लाई करती है जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जनरली नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद उपक्रमों का व्यापक क्षेत्र, वाइडर स्कोप ऑफ द एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका स्कोप जो है वो वाइडर होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू इसका जो है मैनेजमेंट होता है, कंट्रोलिंग होता है और फाइनेंसिंग होता है, तो इसका स्कोप भी उस अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सरकारी स्रोतों से वित्त की प्राप्ति, स्टेट फाइनेंसिंग। जो पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं ये इनका जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से होता है। तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंस अच्छी खासी अमाउंट में कलेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें एक स्पेशल टाइप की यानी गवर्नमेंट कंपनीज़ की, तो गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती है, ऐसी कंपनीज जिनका टोटल शेयर्स में से 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। ओके, बाकी अदर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है बाकी के, उनका फाइनेंसिंग का जो वर्क है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है टोटली। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंध, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये पब्लिक सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज होता है और इसकी कंट्रोलिंग भी गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है हमारा एकाधिकारी प्रवृत्ति, मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड। जनरली पब्लिक सेक्टर जो है ये मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एंड सप्लाई करते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू या तो नहीं किया जा सकता है या वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऑब्वियसली किसी और सेक्टर का इसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली
रहती है इस टाइप के सेक्टर में, प्रोडक्शन एंड सप्लाई पे से रिलेटेड। ओके, तो ये था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। थैंक यू।